जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा एक्सरसाइज 3A चल रहा है, इसमें क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 7 है 2x + 3y + 5 = 0 और 3x - 2y - 12 = 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, एक हम बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से हम पहले इक्वेशन के लिए एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। इसका नाम दे दिए x और ये हो गया y। इसके 3 खंड हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है मेरा 2x + 3y + 5 = 0। तो 2x + 3y = +5 में इधर आकर के -5 बदल जाएगा और 3y प्लस में है तो इधर आकर के तो 2x = हो जाएगा -5 और 3y माइनस में प्लस में इधर आकर के -3y हो जाएगा और x = क्या हो जाएगा -5 - 3y। तो 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम y का मान 0 रखते हैं। यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x = क्या होगा -5 - 3 और y के जगह पर 0 रखेंगे, डिवाइडेड 2। तो -5 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड 2। तो 2 से -5 में डिवाइड करेंगे तो -2.5 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर हम y का मान हम 1 रखते हैं। तो x = -5 - 3 और y के जगह पर 1 रखेंगे, डिवाइडेड 2 हो जाएगा। तो -5 और 3 × 3 -3 डिवाइडेड 2। -5 और -3 क्या हो जाएगा, -8/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, -4 बार में। यानी y का मान यदि हम 1 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा -4 हो जाएगा, सॉरी -5 और -3 -8। तो एक मिनट चेक कर लेते हैं, -5 है और -3, तो -5 और -3 -3 × 3 तो -4/2 हो जाएगा। x का मान मेरा क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा। चलिए अब फिर हम y का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो x = -5 -3 और y के जगह पर रखेंगे 2, डिवाइडेड 2। तो -5 -3 2 × 6 डिवाइडेड 2, -6 और -5 -11 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तब 5.5 माइनस, यानी अगर y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा मेरा -5.5 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन जैसा कि हमारा दिया है 3x - 2y - 12 = 0। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक हम बॉक्स बना लेते हैं। तो एक बॉक्स इस तरह से हम बना लेते हैं। यह मेरा हो गया x, ये हो गया y। इसके लिए 3 खंड हम क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। चलिए अब तो एक काम करते हैं, 3x = हो जाएगा -12 है, इधर आकर के +12 बन जाएगा और 2y माइनस में है, इधर 2y प्लस में हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 12 + 2y डिवाइडेड 3 हो जाएगा। हम x का मान अगर हम x का मान यदि 0 रखते हैं, सॉरी y का मान यदि हम एक काम करते हैं, इसको रुक जाते हैं। हम -2y - 12, तो 3x इधर प्लस में, इसको इधर आकर के माइनस में ले जाते हैं, -3x हो गया। 3x प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा और -2y = -12 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, -3x + 12 हो जाएगा और 2y = इतना, तो y = हो जाएगा, चाहे दोस्तों एक काम इसको छोड़िए, इसको हम लोग छोड़ते हैं।
चलिए हम सबसे पहले, मेरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले x का मान हम 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 और x के जगह पर रखेंगे 0 माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12 इधर आकर के प्लस में 12 बन जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड माइनस 2। तो यदि हम x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो 2 से ही 6 बार में कटेगा माइनस 6 में, तो y का मान मेरा क्या आ जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। चलिए अब फिर हम क्या करते हैं, अब जो मेरा है 3x, अब x के जगह पर हम क्या y का मान 0 रखते हैं, तो 3x माइनस 2y के जगह पर 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस को 2 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू माइनस 12 इधर आकर के 12 बन जाएगा। तो x इक्वल टू 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में। यानी यदि हम y का मान यदि हम 0 रखते हैं, y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं x का मान 1 रखते हैं, तो 3 1 और माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3 1 जा 3 माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस में है 12 इधर आकर के प्लस में बन जाएगा, 3 प्लस में इधर आकर के माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो माइनस 4.5 हो जाएगा। यानी अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा माइनस 4.5 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार अभी इसको हम, यह मेरा x का मान आ गया पहले इक्वेशन के लिए और दूसरे इक्वेशन के लिए। चलिए अब इसको हम ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों मेरा ग्राफ बन करके तैयार है। यह मेरा x हो गया और ये मेरा x डैश हो गया, y हो गया और ये नीचे मेरा y डैश हो गया, o हो गया। चलिए सबसे पहले जो मेरा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था मेरा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, उसके लिए हम लोग ग्राफ सॉल्व करते हैं। तो पहले x का मान क्या था माइनस 2.5 था, तो x का मान माइनस, तो 1 2 यहाँ पे आएगा 2.5 और y का मान क्या था 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2.5 और 0। यह मेरा हो गया a पॉइंट हो गया। अब b पॉइंट क्या हो गया, x का मान था माइनस 4, तो माइनस 4 1 2 3 4 ये हो जाएगा और y का मान था 1, यानी y का 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 और 1, यह मेरा हो गया b पॉइंट। और c के लिए था x का मान था माइनस 5.5, तो माइनस 5.5 होगा 1 2 3 4 5.5, यानी यहाँ पे हो जाएगा और y का मान था 2, तो y का मान हो जाएगा ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं। इसको आपस में मिला दिए, यह मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन जो हो गया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन जो है मेरा 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा हो गया a पॉइंट, b पॉइंट और सॉरी c पॉइंट तो लिखे नहीं, c पॉइंट मेरा था, c आ गया मेरा माइनस 5.5 और 2, ये मेरा हो गया c पॉइंट। चलिए अब क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान था 0 और y का मान था माइनस 6, तो माइनस 6 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, माइनस 6 आएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी यह पॉइंट होगा, यह पॉइंट होगा मेरा 0 और माइनस 6 हो जाएगा। यह मेरा हो गया ए बी सी हो गया, इसका नाम देते हैं डी। उसके बाद ई पॉइंट हो जाएगा, एक्स का मान होगा 4, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट, और वाई का मान 0, तो 4 और 0, यह मेरा हो गया ई पॉइंट। और एफ पॉइंट हो गया, एक्स का मान होगा 1, एक्स का मान होगा
x का मान होगा 1 और y का मान होगा -4.5, तो -4.5 हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4.5, यानी यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा ये 4.5। अब इसको आपस में क्या करते हैं, हम इसको मिला देते हैं। इसको हमने क्या किया, मिला दिया। चलिए अब इसका नाम हम दे देते हैं, ये हो गया डी ई और ये हो गया मेरा एफ पॉइंट। एफ पॉइंट हो जाएगा -5.5, सॉरी 1 हो जाएगा और -4.5 हो जाएगा, एफ पॉइंट हो गया। चलिए इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, क्या दिया हुआ है, 3x - 2y -12 = 0। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर मेरा 7 कंप्लीट होता है। दोस्तों आप लोग एक बात को हमेशा याद रखिएगा, इसको बनाने के लिए हमेशा ग्राफ पेपर का ही यूज़ कीजिएगा। यदि ग्राफ पेपर का आप यूज़ नहीं करते हैं तो क्वेश्चन का सही आंसर आपको नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।